अभी थोड़ी टाइम पहले मैं लाइक 5-6 साल पहले, थोड़ा टाइम तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, ठीक है। एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट हिज रिलेशनशिप एंड हाउ इट इज़ गोइंग, ठीक है। यानी कि मेरे कॉलेज में था वो, मेरा बचपन का दोस्त था, ठीक है। पर फॉर्चुनेटली वो मेरे को कॉलेज में मिल गया था। बचपन हम लोग अलग अलग स्कूल में पहुंच गए थे 9th-10th में, लेकिन फिर से वो कॉलेज में हम लोग साथ आ गए। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था। अभी हम दोनों उसके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे एंड कैसे उसके रिलेशनशिप जा रही है। सो बहुत ही अच्छा बंदा, ठीक है। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है। हमारी एज अराउंड 18-19 होगी मे बी, ठीक है। एंड हम लोग बात कर रहे थे कैसे उसने प्रपोज किया, कितनी हेल्दी रिलेशनशिप है उसकी। एंड देन ही कम टू द टॉपिक ऑफ सेक्स, ठीक है। उसने कहा कि कैसे, ऑब्वियसली मैं तुम्हें डिटेल्स तो नहीं दूंगा, बट तुम समझ सकते हो, ठीक है, कैसे उनके दोनों के बीच में वो चीज़ एग्जीक्यूट हुई। एंड ही काइंड ऑफ लाइक से, ठीक है। वो एक बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस था उसकी लाइफ। एंड वो उस एक्सपीरियंस के बाद वो रहा ही नहीं जो वो पहले था। अब तुम कहोगे यार सेक्सी तो है, ठीक है, मुठ मार लेते हम लोग, उससे क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है क्या? पहली चीज़, मुठ मारना और सेक्स करना दोनों अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। एंड लूजिंग अ वर्जिनिटी टू अ गर्ल जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो तो बहुत ही अलग चीज़ होती है। अभी दूसरी चीज़, हाँ, लोग बदल जाते हैं। अगर आप छोटी एज में, कम उम्र में, लाइक 14 से लेकर मे बी 19 तक अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ आपके मेंटल स्पेस को कवर करती है, स्पेशली जब आप यंग होते हो, क्योंकि हमारा दिमाग तब ज़्यादा इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की ताकत रखता है, ज़्यादा मेमोरी पैटर्न्स बनाता है, ठीक है। ऐसे में आपको अगर ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज होने का चांस मिले तो हाँ, आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है, क्योंकि वही मेमोरीज़ आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म कर रही हैं। अभी आप कहोगे तो क्या हुआ, इससे मैं क्या करूँ? इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है सेक्स करना, ठीक है। एंड यू कांट बी लाइक मैं तो मुट्ठी पहन के ही मज़ा ले लेता हूँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं लड़कियों की। आई हेट वुमेंस। मैं बात ही नहीं करूँगा लड़कियों से, क्योंकि लड़कियाँ मेरे से बात नहीं करती है। लड़कियाँ ज़्यादा भाव खाती हैं, लड़कियों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल, लड़कियों के नखरे को हटाना बहुत मुश्किल होता है, या फिर कंपटीशन बहुत है। यार एक बार सोच कर देखो, तुम बने किसके लिए हो? एक तो सर्वाइवल के लिए, दूसरा रिप्रोडक्शन के लिए। सर्वाइवल तुम्हें सोसाइटी प्रोवाइड करती है, खाना तुम्हें माँ बाप दे देते हैं, एंड जंगली जानवर आते नहीं, क्योंकि पुलिस वाले और मिलिट्री वाले और बाकी सब इंसानों ने तुम्हारा जीने का पूरा इंतज़ाम करके रखा है, ठीक है। अब बचा तुम्हारे पास रिप्रोडक्शन, अब उसमें भी तुम बहाने बना रहे हो, ठीक है। तो समझ रहे हो तुम्हारी ब्लड लाइन कहाँ पे जा रही है, तुम्हारे पूर्वजों तुम पे कितना नाज होगा कि वो तो एम्परर्स थे, ठीक है, वो इतने महान थे, और उनका जो वंशज है जिसके लिए उन्होंने ये सब सहन किया, वो क्या कर रहा है अभी? वो मुट्ठी पेल रहा है अभी, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, ठीक है। अभी जो लोग प्राउड फील करते हैं, ठीक है, लोगों को नीचे दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने वर्जिनिटी तोड़ दी, या फिर वो आए थे होकअप्स करते रहते हैं, आप उनका है ना, मैं अभी जिस एज में हूँ, मैं अभी 22 साल का हूँ, ठीक है। तो मैंने तो देखे हैं ऐसे, मेरे कई दोस्त थे जो बहुत कम एज में है ना अपनी वर्जिनिटी तोड़ चुके थे। एंड मैं इस चीज़ को बुरा नहीं कह रहा, ना ही मैं इस चीज़ को अच्छा कह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज मैं उनकी कंडीशंस देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा हमारी एज के ग्रुप के लोगों से काफ़ी ज़्यादा ही डिप्रेस्ड है। अगेन मैं जज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई नहीं हूँ जज करने वाला, बट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने 15, 16, 17 में है ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंडल्ज हो गए थे, एंड उन्होंने किया, ठीक है। एंड हम लोग जानते हैं ओपनली, आज वो साथ में हैं भी, कुछ साथ में नहीं भी हैं, बट आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक दे आर मोर डिप्रेस, मोर लाइक इतना, क्योंकि देखो, समझ कर देखो, आपकी एज थी, आपकी एज थी पढ़ाई करने के लिए, लेस डोपामिन वर्क करने की, जिसमें डोपामिन रिलीज कम होता है। आपने किया सेक्स, आपने की फ्लर्टिंग, आपने की डेटिंग, ठीक है,
अभी उससे क्या हुआ, आपके दिमाग में हाई डोपामिन रिलीज़ हुआ। आपके पास अभी मैच्योरिटी है नहीं इतनी कि दोनों चीज़ को मेंटेन कर पाओ, बैलेंस कर पाओ। बहुत ही कम लोग होते हैं, रेयरली बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर ऊपर जाते हैं। बाकी सब लोग प्लेन क्रैश की तरह नीचे ही आते हैं, पटक दिए जाते हैं, ठीक है। सो ये है सीन। अभी तुम लोग कहोगे, अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि मुट्ठी में पीला करो, जाओ रिलेशनशिप में जाओ, लड़की से बातें करो, इंडल्ज उनके साथ, गर्लफ्रेंड बनाओ। अभी तुम कह रहे हो कि यार जिन्होंने वर्जिनिटी बहुत अर्ली तोड़ दी वो अभी डिप्रेस्ड हैं अपनी लाइफ में, उनके पास कोई पर्पस नहीं, उनके पास कोई गोल नहीं बचा, क्योंकि वो फोकस ही नहीं रह पाते अपने गोल की तरफ, तो इतना कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए। तो फिर करना क्या है ये बताओ ना। करना ये है कि देखो, हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक वक्त, एक समय, एक जगह, एक प्लेस। सोच कर देखो, अगर तुम्हारे एग्ज़ाम सर पर हैं एंड तुम गिटार की प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसा लगेगा? बहुत ही गधापन लगेगा ना। अभी यही सोच कर देखो कि कोई प्रेशर नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम कॉलेज में हो, ठीक है, एंड नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग गिटार, क्योंकि तुम पबजी नहीं खेल रहे हो, तुम पबजी खेलने की जगह पर गिटार बजा रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। अब कैसा लग रहा है? एक्टिविटी सेम है, एनर्जी भी सेम लगेगी, ठीक है। तो फिर क्यों वो अच्छा था और ये बुरा है, या फिर ये बुरा था ये वो अच्छा है? क्योंकि टाइम, सिनारियो, सिचुएशन, इन सब चीज़ मैटर करती है। सो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में एक बार झाँक कर देखो, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? अगर तुम्हें लगता है तुम गरीबी में हो, मिडिल क्लास हो या फिर लोअर मिडिल क्लास हो, और तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है, तो जाओ पैसा कमाओ जाकर। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे करियर को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम 10th में हो, 12th में, या फिर किसी क्रिटिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जाओ वो करो जाकर। लेकिन अगर तुम वेले बैठ के पबजी खेल रहे हो, तुम्हारे पास कोई लाइफ में गोल नहीं है एंड तुम मुट्ठी पे मुट्ठी पहले जा रहे हो, तो जाओ रिलेशनशिप में जाओ यार, लड़कियों से बातें करो, स्किल्स डेवलप करो, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो, पर्सनैलिटी बिल्ड करो, अपनी ड्रेसिंग सेंस सीखो, लोगों से भाव तोल करना सीखो, जाओ गुस्सा करना सीखो। भाई गुस्सा कर नहीं पाते लोग, ना बोलना सीखो लोगों को, हाँ बोलना सीखो लोगों को। जाओ कुछ करो, बस निकलो अपने रूम से, अपने बेड से उठो, अपने कंफर्ट जोन को आग लगाओ और बाहर आओ उससे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पहले वर्जिनिटी लूज़ करनी चाहिए या फिर बाद में वर्जिनिटी लूज़ करनी चाहिए। इट डजंट मैटर, इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। व्हाट मैटर्स इज़ हाउ यू बैलेंस योर लाइफ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर गलत लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल लेनी चाहिए। मैं जैसे ही मुझे पता चला कि मैं ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ जिनके लाइफ का पर्पस यही है कि लड़की पेलना और भाग जाना या फिर कुछ भी उल्टी सीधी। देखो, जो लोग बहुत जल्दी लाइफ में, सेक्स में, इन सब चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं, ठीक है, उनकी उससे क्या प्रूव होता है? उनसे ये प्रूव होता है उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है। वो धीमे धीमे सिगरेट भी पीना शुरू कर देंगे, पान, फाकी, मसाला, सब कुछ, ठीक है। एंड मैं नहीं चाहता था कि मैं भी शुरू करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे दूसरे काम हैं करने को ज़िंदगी में बेहतर। सो इसलिए मैं उनके ग्रुप से थोड़ा अलग हो गया। इस तरह तुम्हें भी, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत संगत में जा रहे हो, बहुत ही अच्छा तुम्हारा दोस्त है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ठीक है, तुम उसको समझाओ, 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मान रहा है तो तुम अपनी ज़िंदगी सेव करो, क्योंकि क्या पता तुम्हारी एक की ज़िंदगी सेव कर लेने से आगे जाके तुम कितने लोगों की हेल्प करो, तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर तुम ही बिगड़ गए, ठीक है, उस दोस्त को बचाने के चक्कर में, तो फिर कौन उनको बचाएगा? तुम्हारे परिवार को कौन बचाएगा? तुम्हारे आने वाले बच्चों को कौन बचाएगा? तुम्हारी बीवी को कौन बचाएगा अगर तुम दारू में फंड पड़े होगे? समझ रहे हो? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत को मारो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, एंड प्लीज़ लाइफ में कुछ अच्छा करो, कुछ अचीव करो, कुछ गोल करो, अपने एंसेस्टर को प्राउड फील करो दैट यू आर देयर सक्सेसर। ऐसा फील करवाओ उनको प्राउड होना चाहिए। जब भी तुम ऊपर जाओ, उनसे मिलो, तो उनको गर्व से वो तुम्हें गले लगाएं, ना कि तुम पे धिक्कार दें कि ये इसके लिए हमने इतने दुख सहे थे। समझ रहे हो? दैट इज़ इट। अभी भी मैं कह रहा हूँ, मेरा कोई कुछ कहना नहीं है, ठीक है। तुमने कभी वर्जिनिटी लूज़ की हो, इट डजंट मैटर, इट व्हाट मैटर्स इज हाउ यू बैलेंस योर लाइफ, एंड जस्ट दैट इज़ इट। Thanks for watching and keep moving forward. Thanks for watching.